आज आप लोग को क्लास 8 प्रश्नावली 5.1 में बता रही हूँ वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक में 6 गो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नोट कर लिए और आप लोग को अभी सॉल्व कर रही और आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 42। 42 के बोल रहे हैं कि वर्ग निकाल। आइए यहाँ पे वर्ग निकाल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 42 का वर्ग निकाल। जब हम 42 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 42 का स्क्वायर यानी 42 गुने 42, इसको हम मल्टीप्लाई करके वर्ग करने के बाद यानी कि जो संख्या है उसी संख्या को दोबारा रिपीट कर गुना करने के बाद जो हमको प्राप्त होगी संख्या वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 42 के स्क्वायर करेंगे 42 गुने 42। आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं कितना आ रहा है। 42 को वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 के 6 6 1 7 1 है। हमको कितना आया है यहाँ पे 1764 आंसर। तो ठीक इसी प्रकार ये जो संख्या दी हुई है टोटल संख्या को क्या करना है, हमको वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 42 का वर्ग निकाला है, 42 का स्क्वायर 42 गुने 42, हमको कितना आया है 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 46 गुने 46। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 46 को फिर 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही मेरा यहाँ पे वर्ग होगा आंसर। 6 6 के 36 के 6, 8 में की 3, 6 चौक 24, 24 25 26 27, 6 चौक 24 के 4, 5 की 2, 4 चौक 16, 17 18, 6 एकम 6, 7 4 11, 11 का 1, 8 2 10, 1 बचा था 11 के 1, 1 बचा था 2, 2116। इसका आंसर आ जाएगी 2116। देखिए तीसरा है 58 का वर्ग। 58 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 58 गुने 58। तो यहाँ पे देखिए फिर 58 का वर्ग करें तो फिर यहाँ क्या करेंगे 58 गुने 58 कर लेंगे। 8 8 64, 64 का 4, 5 की 6, 8 5 40, 40 और 6 46। ठीक है, दूसरा स्टेप गुना करें 8 5 40, 40 का 0, 5 की 4 यहाँ लिख देते हैं, 5 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। यहाँ पे देखिए 4, 6 एकम 6, 9 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 13 के 3, 2 1 3364। इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्या है 98 का वर्ग निकालना है। नहीं 98 का स्क्वायर यहाँ करेंगे 98 गुने 98। तो यहाँ पे देखिए 98 का स्क्वायर करते हैं 8 8 64 का 4, 5 की 6, 9 8 72, 73 74 75 76 77 78, 78 लिख देंगे। 9 8 72, 72 का 2, 5 के 7, 9 9 81, 82 83 84 85 86 87 88। यहाँ पे देखिए 4 8 तो 10 के 0, 8 7 15 16 6, 8 1 96 0 4,
96 0 4। अगला क्या है 94 का स्क्वायर। 94 का वर्ग निकालना है, तो 94 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। 94 गुना 94, यहाँ पे देखिए हम गुना करके निकालते हैं। 4 चौक 16 के 6, 9 चौक 36, 1 37, 9 चौक 36 के 6, 9 9 81, 82, 83, 84, 6 7 6 13 के 3, 4 3 7 1 8, 88 36। 94 का स्क्वायर आया है 88 36। 45 का वर्ग निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 45 का स्क्वायर, तो 45 गुने 45। तो देखिए यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 25 के 5, 5 की 2, 5 की 20, 20 2 22। अब दूसरा स्टेप गुना कर रहे हैं। 5 की 20 के 0, 5 की 2, 4 चौक 16, 16 2 17। और यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 की 20 के 0, 5 की 2 9, 4 चौक 16, 16 2, यहाँ पे 18 हो जाएगी। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 2 10 के 0, 1 यहाँ पे 1 बचा था 225। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। तो ये हम जो आसान तरीका था, जो मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, उसी तरीका से बताया है। तो वर्ग हम अनेक विधि से निकाल सकते हैं, बट ये सबसे इजी है, जो अपना लोग स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते आते हैं। तो मल्टीप्लाई इजी से अपना लोग मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग को यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके हम बताए हैं कि अगर जो भी संख्या है उसका वर्ग पूछे तो उसी संख्या को दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो संख्या का वर्ग निकल के आ जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए। दूसरा नंबर की क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सभी संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 5 है। देखिए पहला नंबर इकाई स्थान पे क्या है 5, यानी कि टोटल संख्या कितना है 25 है, इकाई स्थान 5 है। दूसरा क्वेश्चन है 55, इकाई स्थान क्या है 5। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 95, इकाई स्थान क्या है 5। चौथा क्वेश्चन है 105, इकाई स्थान क्या है 5। पांचवा क्वेश्चन है 115, इकाई स्थान क्या है 5। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है इकाई स्थान पे 5 5 5 रहे तो सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। वैसे आप जैसे ऊपर बताए हैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। जब इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ पे बने रहिए वीडियो में और देखिए। तो यहाँ पे देखिए 25 है, तो 25 को क्या करेंगे इकाई स्थान पे 5 है तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगी बाबू 25। यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद देखिए 2 है, 2 में क्या करेंगे
अपना मन से एक जोड़ देंगे, जब अपना मन से 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगी कितना 3, और 3 को क्या करेंगे रिटर्न इसी संख्या से गुना कर देंगे 2 से, तो 3 दूना 6, हमको कितना आया है 625। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन में निश्चित आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग बने रहिए। अगला क्वेश्चन है 55। तो देखिए 55 है, इकाई स्थान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगी 5 25। 5 में 1 को जोड़ दीजिए अपना मन से, 5 6, 6 से फिर रिटर्न या इसी संख्या 5 से गुना कर दीजिए, तो 6 5 30। अगला क्वेश्चन है 95। इकाई स्थान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और दाहिनी संख्या कितना है 9, 9 में 1 के जोड़ेंगे 10, 10 नमा 90। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चौथा कितना है 105। इकाई स्थान क्या है 5, तो 5 25। क्या बोले हैं इकाई स्थान पे जो संख्या रहेगी उसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर किए हैं 5 का कितना आया है 25, और ये संख्या जो बचेगी दहाई अंक इसको क्या करेंगे 1 जोड़ देना है, 10 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगी 11, 11 दहाई का 110। उसके बाद देखिए फिर देखिए इकाई अंक पर कितना है, कौन सी संख्या है 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर लेना है, कितना हो जाएगी 25। उसके बाद दहाई संख्या कितना है, यहाँ इधर 11 बची हुई है संख्या, 11 में 1 के जोड़ लेंगे, 11 में 1 के जोड़ेंगे तो 12, 12 और 11 को गुना करेंगे, 12 और 11 को गुना करेंगे तो कितना हमको आएगी, यहाँ करके बता दे रही हूँ 132 आ रही है। ठीक, तो यही मेरी आंसर हो जाएगी नेक्स्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन दे इकाई स्थान पे अगर 5 है तो उसको क्या करना है इसी तरीका से बना लीजिए, मल्टीप्लाई करने से जल्दी में ये बन जाता है। तो आप लोग बना लीजिए और समझ भी गए होंगे आप लोग। तो इसको मैं मिटा दे रही हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, तीसरा नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग कौन है न है, तो ये तो सबसे पहले इसको मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं। आप लोग के सामने में प्रूव हो जाएगी कि कौन पूर्ण वर्ग है या न है। चलिए पहला क्वेश्चन है 256। तो क्या करेंगे 256 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे
2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, तो 28 दूनी 56। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छाके 12, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 256 के तोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमको 2 निकल के आई है। जब 256 को तोड़े हैं तो वर्गमूल में क्या होता, सॉरी वर्ग में क्या होता है, 2 का जोड़ा लगता है। नहीं, जब 2 का जोड़ा लगाइए और 1 को बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा निकाले हैं तो 1 2 इसमें बाहर कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, इसमें 2 का जोड़ा लगाए हैं तो फिर 1 2 बाहर कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, इसमें 2 का जोड़ा लगा है तो इसमें फिर 2 निकालेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें 2 का जोड़ा लगा है तो 1 बाहर कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हमको आया, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है, 256। इसका मतलब है कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ लिखेंगे 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हल कर लिए हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे हल किया है। तो ये में 2 का जोड़ा लग चुकी है, तो बाहर निकाले हैं तो ये 16 का वर्ग है। तो क्या होगा, 256 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको मैं मिटा दे रही हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ। अगला क्वेश्चन है 360। तो 360 के यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जब 360 को यहाँ पे लगाए तो कितना 2 आया है, 1 2 3, 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा लग गया, बट ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, 3 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यह होगा कि 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जब अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़े हैं तो यहाँ पे जोड़ा नहीं लगी है 2 और 5 का। तो अगला क्वेश्चन बता रही हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 324। 324 के यहाँ पे तोड़ेंगे, तीन दूना 6, 3 साते 2। यहाँ पे देखिए 2 2 आया है और 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 3 आया। यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाइए, लग गया है, 1 2 बाहर कर लीजिए, फिर 1 3 बाहर कर लीजिए, फिर यहाँ पे 3 बाहर कर, 2 3 6 छतरी के 18, यानी कि 18 आया है। तो 324 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगला क्वेश्चन, बहुत तुम लोग क्लास में बैठो, आ रहे हल्ला नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए 324 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ बता दे रही हूँ। चौथा क्वेश्चन है 400। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएं 200, 2 से फिर लगाएंगे 100,
फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 2 से लगेगी नहीं लगेगी, 5 से लगाते 25, 5 से लगाएंगे 1। तो देखिए यहाँ पे जब 400 को तोड़े हैं कितना आया है, 1 2 3 4, 1 2 4 को 2 आया है, 2 को 5 आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक एक बाहर कर लेते हैं, 1 2 बाहर कर लेंगे जोड़ा में से, फिर एक इसमें 2 बाहर कर लेंगे, 1 5 बाहर कर लेंगे, 2 दूना 4 5 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। यहाँ पे देखिए 400 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या है, लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को 3 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नोट कर रही हूँ और आप लोग के सामने यहाँ बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। क्वेश्चन है 13 16 17 48 49 64 72 343। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। क्वेश्चन लिखे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे जो संख्या है दी हुई है और इसमें करें कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, बस हमको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए संख्या कुछ दी हुई है, इस संख्या में हमको बताना है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। कुछ नोट आप लोग के कुछ बता दे रही हूँ। 2 3 7 8 0 00। ऐसी संख्या अगर रहे इकाई स्थान पे तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर नहीं रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें से नोट कीजिए, पहला संख्या 3, इसमें देखिए इकाई स्थान पे 3 है 13 में, इसमें देखिए 3 है इकाई स्थान पे 13 में, ये क्या हुआ पूर्ण वर्ग नहीं है, ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखिए 3 है ना। दूसरी क्वेश्चन है 16 की इकाई स्थान पे 6 है, इसमें देखिए 6 है नहीं ना, नहीं है तो ये क्या है पूर्ण वर्ग है। 16 क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद देखिए 17 है इकाई स्थान पे क्या है 7, इस संख्या में देखिए 7 है, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये भी नहीं है। 48 इकाई स्थान पे देखिए 8 है, इस संख्या में ढूंढिए 8 है, यहाँ पर भी है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 49 ये पूर्ण धन, इसमें नौ नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। 49 भी हो गया आंसर।
4 देखिए इसमें है, इसमें देखिए इकाई स्थान पे क्या है 4, इसमें है 4 नहीं है, ये पूर्णगण संख्या है। 64 72 देखिए 72 इसमें है और इकाई स्थान 2 है, इसमें भी 2 है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 43 343 इकाई स्थान पर 3 है, 3 इसमें भी है, देखिए ये क्या हो जाएगी पूर्ण घन संख्या नहीं है। और 37 37 58 यानी इकाई स्थान में क्या है 8 और इसमें भी है 8, ये क्या हो जाएगी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण घन संख्या, ये अगर नोट कर लीजिएगा कि अगर इस टाइप का संख्या है तो कुछ नोट कर लीजिए इस टाइप का और उसका चिन्हित कीजिए तो कंफर्म हो जाएगी कि ये इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्योंकि हमको संख्या लिखे हुए थे 2 3 7 8 0 00 इस टाइप की अगर संख्या रहे, अगर इकाई टोटल संख्या को नहीं मिलाना है, सिर्फ इकाई अंक पर जो इकाई स्थान पर जो संख्या रहेगी उसी को देखना है। तो अगला क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी बता दे रही हूँ, इसको मिटा दे रही हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, 5वां क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखे हैं निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है 169 196 256 1296 6561। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हैं तो सबसे पहले देखिए कहता है कि सम संख्या का वर्ग, कहता है निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर कोई भी संख्या का वर्ग, मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या का है, अगर सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है और विषम संख्या को वर्ग जब वर्ग निकालते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये तो फिक्स हो गया कि सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है और विषम संख्या को वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमको यहाँ पे क्या चीज क्वेश्चन कर रही है कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग है। तो हम क्वेश्चन से स्पष्ट है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है। तो इसमें देखिए इकाई स्थान पे 9 है, ये तो विषम संख्या, ये विषम संख्या का वर्ग है 196 6, तो सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे हम हल लिखते हैं और देखिए 196 हो जाएगी सम संख्या का वर्ग, 256 ये हो जाएगी सम संख्या का वर्ग, 1296 ये भी हो जाएगी सम संख्या का वर्ग। और यहाँ पे एक है, एक एक विषम संख्या होती है और यहाँ पे 9 ये भी क्या है विषम संख्या होती है। इकाई स्थान देख के इंडिकेट कर लेना है कि सम संख्या या विषम संख्या। तो हम यहाँ समझ गए हैं कि सम संख्या का वर्ग करने पे सम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान में देखे थे 6, इसलिए समझ गए कि ये सम संख्या का वर्ग क्या हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड था 256, तो सम संख्या है, लास्ट में इकाई स्थान पे 6 है तो ये सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग है, ये भी सम संख्या का वर्ग है। तो हम यहाँ पे चूज करके यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो आप लोग को प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट डे
बताऊंगी। सो थैंक्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।